गुड इवनिंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। तो हाँ जी, क्या हाल है? बारिश हो रही है क्या वहां पर आपके शहर में? कोटा का मौसम तो अभी अच्छा है यार। वेरी गुड इवनिंग। और होमवर्क क्या था? मुझे लगता लास्ट क्लास में, एक सेकंड, ओ वन में मैंने दिया था 8, 9, 10, 14, 15। ज़्यादा तो नहीं दिया था यार। S1 में 8 से लेके 12। पीछे पीछे। हम्म, हाँ रुको। की तो लास्ट क्लास में डाल्टन्स लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया था, ज़्यादा कुछ खास है नहीं उसके अंदर। चलिए अभी डिस्कस करते हैं। तो 8, 9, 10, 14, 15, क्या हाल है भाई? सर, इस बार का पेपर पेपर तो जेई एडवांस पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है आप लोगों का? जेई एडवांस है ना? हम्म। कैसा चाहिए? आसान चाहिए, टफ चाहिए, बोलो। टफ चाहिए, सिंपल चाहिए? एडवांस लेवल का ना? कोई कह रहा है सर हार्ड कॉपी दे दो, आप तो बात फिर कैसा भी दे देना, फिर कोई टेंशन नहीं है। मीडियम एडवांस जैसा चाहिए? दो पेपर होंगे बेटा, दो पेपर होंगे। जैसा जेई एडवांस पैटर्न होता है वैसे ही होगा। कोई कह रहा है सर टफ, लेकिन जो हमें आसान लगे। मतलब किसी और को टफ लगे लेकिन हमें आसान लगे, ऐसा पेपर दो आप। ख्वाहिशें जबरदस्त है भाई साहब। मतलब ऐसी इम्पॉसिबल सी इक्वेशन बना दो जिसे सॉल्व ही ना कर सके हैं। टफ लेकिन हमारे लिए आसान। वैसे तुम्हारे लिए आसान ही होगा, चिंता मत करो। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए टफ होगा, जिसने पढ़ा है उसके लिए आसान होगा। तो एग्जैक्टली exactly बात तो सही है ना? चलो अब वैसे किसी ने सही कहा, टफ लेकिन आसान ऐसा ही होगा। जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए वो पेपर टफ होते हुए भी आसान होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है ना उसके लिए तो। चलो जी चलो, आ जाते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, पहले तो ये बताओ। 8, 9, 10, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 10th को ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10th को ढंग से पढ़ो। कंटेनर में हीलियम और ऑक्सीजन एटम के मोल्स बराबर हैं, ऑक्सीजन एटम के। यूं कह दो इसके भी 3 मोल तो इसके भी 3, बट कंटेनर में ऑक्सीजन एटम नहीं है, कंटेनर में ओजोन है। तो अगर ओजोन है तो इसके 3 मोल से इसका तो एक ही मोल रहेगा, और इसके 3 मोल रहेंगे। यानी कंटेनर में हीलियम के 3 मोल, ऑक्सीजन ओजोन का 1 मोल। तो इस टोटल प्रेशर अगर पी है तो इसका 3/4 पी, और इसका 1/4 पी। और बोलिए 14 और 15।
दोनों में से एक बता देता हूं, दोनों में से एक बता रहा हूं, 14 बता देता हूं, क्योंकि एक में लैंग्वेज है और एक में वो आपको एक में एंगल दे रखा है, एक में लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखा है। दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। 2a कन्वर्टिंग इनटू 3b प्लस 2c, 1 माइनस अल्फा, 3 अल्फा/2 और अल्फा। ये टोटल मोल्स की अगर हम बात करें तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, सम तो 1 + 3 अल्फा/2, 1 + 3 अल्फा/2। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.4, तो 1.6 आ जाएगा ना। टोटल मोल्स हो गए 1.6। सही तो लिखा है? नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, 1.6। अब क्या करना है सब, कर्व किसके बीच में, P वर्सेस T के बीच में, तो NR/V इंटू टी, तो स्लोप क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स 1.6, आर की वैल्यू 0.08, कंटेनर का वॉल्यूम 0.16। ये क्या आ गया इसका स्लोप, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0.8। डन। 14 15 भी हो जाएगा। S1 पर आ जाओ, 8 से 12। S1 8 से लेके 12 तक कोई डाउट, S1 में कोई डाउट, 10th का कौन सा सेकंड पार्ट, बेटे मोल्स बदल रहे हैं, करो, बहुत आसान है। ना तो 8th बता रहा हूं, ना 9th बता रहा हूं, ना 10th बता रहा हूं। नाइन्थ फिर भी एक बार बता देता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज से थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास हीलियम है कितनी, 1 लीटर, जिसका प्रेशर है 0.3 atm। इतनी हीलियम को क्या किया हमने, 1 लीटर ही है, इसे एक बड़े से कंटेनर में डाला जिसका वॉल्यूम है 3 लीटर, इसको एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया। हीलियम जो कि पहले कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी, 1 लीटर, इसको बड़े में डाल दिया, तो हीलियम के लिए चेंज क्या हुआ, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। पहले प्रेशर 0.3, वॉल्यूम था 1, अब वॉल्यूम हो गया 3 लीटर, तो हीलियम का प्रेशर कितना हो गया, हीलियम का प्रेशर हो गया साहब 1.1। यहां हीलियम का प्रेशर आ गया 0.1, लेकिन इसके साथ में हमने और क्या डाल दिया इसमें, नियोन। नियोन डालने के बाद टोटल प्रेशर कितना कर दिया, 0.4, तो इसका मतलब नियोन का कितना है, 0.3। प्रेशर जिसके ज्यादा उसके मोल्स ज्यादा। डन। क्वेश्चन नंबर 10th में ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो रही है, किसके कितने मोल्स बनेंगे वो निकालो, 3 और ये 2। इसके अगर 50% रिएक्ट कर रहे हैं, 1/2 माइनस एक्स, 2/3x। अब x की वैल्यू पता है, टोटल मोल्स निकाल के टोटल प्रेशर निकालते जाओ, आ जाएगा। हाँ, 11th भी पूछ लो बेटा, 12th भी पूछ लो, हम तो कुछ करे ही ना। नहीं बता रहा भाई, हो गए, बहुत आसान है। हाँ बेट, पता है जेई एडवांस का पैटर्न है, वो करना है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बता दिया था, ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए थे। राइट।
मैंने पहले भी किसी को कहा था बेटा गलत आंसर है तो तुम्हारा क्या रहा वो लिखो, तुम नहीं लिखोगे इसलिए अब 11th बताऊंगा भी नहीं, कोई चांस नहीं, सबके सही आंसर है। तुम लिखते तो अलग बात थी, तुम्हारा ऑप्शन गया। रोहित जरूर मिलेंगे बेटा, चिंता मत करो। चिराग पूछा जेई एडवांस में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? हद हो गई भाई, ये हम किसी और की तैयारी कर रहे हैं क्या? ये किसकी तैयारी कर रहे हैं? ये नीट की तैयारी, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं क्या? ये शीट किसके लिए है? यूपीएससी के एग्जाम की है क्या? सिविल सर्विसेज के लिए है क्या? सब पता चल जाएगा पेपर जब दोगे, उसका पैटर्न जब एग्जाम में जेई वाले कोई पेपर का पैटर्न नहीं बताते, सारे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंगल करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट, न्यूमेरिकल टाइप, किसके कितने आएंगे वो सब आपको एग्जाम टाइम पर पता चलेगा। एग्जाम में सिलेबस बताया जाता है, बात खत्म, कि सिलेबस ये है। सिलेबस की बात करें तो वो आपको पता है, वो आपको पता है, ये जो हम कर चुके हैं इतना सिलेबस आएगा। बाकी पैटर्न क्या होगा, पेपर कैसा होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, वो सब पेपर जब देखोगे तब पता चलेगा। है ना? और टेस्ट की कोई पहला टेस्ट नहीं दे रहे हो आप, एक ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हो, ये दूसरा टेस्ट दे रहे हो, तो क्या करना है वो ऑलरेडी आपको पता है, वापस से रिवीजन करो, जो किया है जो होमवर्क किया उसी को बार बार करो। ये अननेसेसरली अपनी क्वेश्चन, किस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो किसकी तैयारी कर रहे हैं बेटा? जो शीट दी है वो किसके लिए दी? अच्छा एक और बताओ, आपके शीट में पीछे पीवाई क्यूज है क्या? है ना? जेई मेंस वाले भी हैं, जेई एडवांस वाले भी हैं, तो क्वेश्चन देखे या नहीं देखे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, या नहीं देखते? तो होता क्या, हम बस क्वेश्चन पूछना है हमारा, और वो भी क्वेश्चन इररिलेवेंट वाला, ताकि एनर्जी कहीं और खर्च हो, आपकी भी और मेरी भी। इररिलेवेंट वाले क्वेश्चंस पूछने हैं बेटा। यार होता है, लैपटॉप पे भी होता है, पूरा आएगा बेटा। जो अभी तक पढ़ा है, एक बात बता दूं, जो अभी तक पढ़ा है वो पूरा आएगा। हाँ ये जरूर है, पेपर में जो लेटेस्ट होता है उसके थोड़े, उससे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो करंट चल रहा होता है उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ऑब्वियसली इसमें आइडियल गैस भी थोड़ा बहुत आएगा, कंसंट्रेशन टर्म मेजर आएगा, फिर मोल कॉन्सेप्ट आएगा। एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़नी है, अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट की एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा है नहीं। तो और इवन इस आइडियल गैस की एनसीईआरटी में भी अभी तक जितना किया उससे बहुत ज्यादा नहीं है, तो अभी एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है? तो बस क्वेश्चंस जो होमवर्क किया है उन्हीं को वापस से करो, एक बार दो बार तीन बार करो। यार आईपैड में खुलता है या नहीं खुलता है ये नहीं पता, बट वेब पर खुलता है ये मुझे पता है। लैपटॉप पर दे सकते हो आप एग्जाम, कंप्यूटर पर दे सकते हो, पीसी पर दे सकते हो। आर्यन क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा 15th क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन नंबर 15th। अल्फा ही लिखते हैं बेटा, उसको कोई तकलीफ नहीं है, तुम अल्फा निकालो क्वेश्चन नंबर 15 में। रिएक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, डिसोसिएशन, एसोसिएशन, तो है वो अल्फा ही है। एक्स जो होता है फिक्स थोड़ी होता है, कहीं पे भी एक्स को कुछ भी मान ले तो वैल्यू तो एक्स निकालनी है ना, बात खत्म। ठीक है? अभिजीत कह रहा है सर 1.6 कैसे आया, सोचना अभिजीत।
यहाँ इतना साफ साफ लिखा हुआ 1.6, अभिजीत पूछ रहा है ये 1.6 कैसे आया? अभी तो क्वेश्चन पढ़ा तुमने, अल्फा दे रखा है, अल्फा की वैल्यू है, उसके बाद भी पूछोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बताया था, और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। एक दो क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया, एक दो क्वेश्चन अभी आपने किए, और मैंने आपसे कहा था कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को ऐसे पढ़ो, ज्यादा अच्छा तरीका। वैसे फॉर्मूले तो यही है कि एक कंटेनर में एक से ज्यादा गैसेज है तो टोटल प्रेशर उन सबके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो पीटी जो होता है वो ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर, अगर कोई और गैस चाहिए तो उसका प्रेशर। बट अगर केवल ए का प्रेशर निकालना है तो ए का मोल फ्रैक्शन इनटू पीटी। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि ए का इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से भी निकाल सकते हो जब आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर पता होता हो, और ए के मोल्स पता है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो ये ए का प्रेशर है, और यही ए का प्रेशर अगर आपको टोटल प्रेशर पता है तो मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं जिससे आप पार्शियल प्रेशर या ए का प्रेशर या इंडिविजुअल प्रेशर निकाल सकते हो, राइट। तो दैट इज डाल्टन्स लॉ। क्वेश्चन हमने कुछ किए ही थे, और मेन चीज जो मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी कि एक कंटेनर में कोई गैस ए है, उसका प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर। अगर इसमें आप कोई गैस बी डाल देते हो तो उससे ए के प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, वो जो है वही रहेगा। अगर आप कोई बी डालते हो, गैस सी डालते हो, तो उससे ए का प्रेशर चेंज नहीं होने वाला, वो एग्जैक्टली वही रहेगा। और दूसरी चीज, आइडियल गैसेस है तो प्रेशर मोल्स पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन का एक मोल भी उतना ही प्रेशर लगाएगा, हाइड्रोजन का एक मोल भी उतना ही प्रेशर लगाएगा, नाइट्रोजन का एक मोल भी उतना ही प्रेशर लगाएगा। प्रेशर सबका सेम होगा। दैट इज अमेगेट लॉ, सॉरी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब यहीं पर एक छोटी सी चीज और बता देता हूं आपको, ये बहुत ज्यादा यूज तो नहीं होती लेकिन कंफ्यूज कर सकती है आपको। अमेगेट लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, जैसे डाल्टन्स लॉ था उसी तरह से अमेगेट लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। ये बहुत कम पढ़ाया जाता है क्योंकि बहुतों को ये खुद समझ में नहीं आता कि ये क्या है। वैसे स्टेटमेंट बहुत हद तक डाल्टन्स लॉ की तरह ही है, डाल्टन्स लॉ की तरह ही है। क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय a mixture is equal to the sum of partial volume of each case. Sum of partial volume of each case, यानी यहां पर मान लो ये कोई कंटेनर है जिसमें दो गैसेस है ए और बी, तो जो टोटल वॉल्यूम होगा वो ए का पार्शियल वॉल्यूम प्लस बी का पार्शियल वॉल्यूम होगा। टोटल वॉल्यूम जो होगा वो ए और बी के पार्शियल वॉल्यूम के बराबर होगा। ऐसे ही हमने डाल्टन्स लॉ में भी लिखा था, वही चीज हम यहां पर भी लिख रहे हैं, लेकिन यहां कंफ्यूजन होता है। अब क्या कंफ्यूजन है, कैसे उसको क्लियर करेंगे? तो ये क्वेश्चन के थ्रू पहले क्वेश्चन पूछूंगा, यानी पहले प्रॉब्लम को समझाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। बहुतों को प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आती, लिख देते हैं टोटल वॉल्यूम ए प्लस बी का वॉल्यूम, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। जैसे क्वेश्चन मैं यहां पर आपको पूछ रहा हूं, पहले जैसे एयर की अगर हम बात करें, आप सबने सुना हुआ है कि एयर में जो है 80% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन होती है और 20% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन होती है। लगभग इतना ही होता है, 80% और 20%, और भी गैसेस होती है, बट अभी मान लीजिए एयर में केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, 80% और 20%। यानी इसका मतलब अगर हमारे पास 100 ml एयर है, 100 ml एयर है, तो 100 ml एयर में नाइट्रोजन कितने ml होगी? 80 ml।
ऑक्सीजन कितने ml होगी? 20 ml। राइट। तो अब जब मैं ये बोल रहा हूं कि 100 ml एयर है, उसमें नाइट्रोजन 80 ml और ऑक्सीजन 20 ml, तो इसका मतलब ये है कि इस कंटेनर में जो ऑक्सीजन है वो कुछ 20 ml तक ऑक्सीजन होगी, नीचे नीचे ऐसा, और बाकी ऊपर नाइट्रोजन होगी, ऊपर 80 ml में और नीचे ऑक्सीजन, ऐसा होगा क्या? जिन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है वो इस चैप्टर के फर्स्ट, यानी इस जो चैप्टर स्टार्ट किया इसके फर्स्ट लेक्चर से देखिए, आइडियल गैस के फर्स्ट लेक्चर से थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए और यहां तक पहुंच सकते हो आप। राइट। रिकॉर्डेड है, वो देख लीजिए, सब समझ में आएगा आराम से। थोड़ा स्पीड अप करिए क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो, तो थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा आपको। तो बात तो सही है, यानी यहां पर अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन भी पूरे कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, नाइट्रोजन भी पूरे कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी 100 ml होगा, नाइट्रोजन का वॉल्यूम भी 100 ml होगा, क्योंकि वो तो पूरे कंटेनर में फैली हुई होगी। ऐसा थोड़ी कि किसी कोने में ऑक्सीजन होगी किसी कोने में नाइट्रोजन होगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर उस एंगल से देखा जाए तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी 100 ml और नाइट्रोजन का वॉल्यूम भी 100 ml आना चाहिए, फिर तो दोनों ही 100 ml आनी चाहिए। तो फिर ये 80 और 20 ml क्या है? हाँ, बोलो। जतिन बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही है। देखो यार, अर्शती, मॉल कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा कहीं यूज होता है, स्पेशली मॉल कॉन्सेप्ट के पहले 3 लेक्चर आप जरूर कर लो, फिर कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बट बाकी बचा हुआ करो। बट मॉल कॉन्सेप्ट के पहले 3 लेक्चर कर लीजिए, फिर आगे यहां प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या मतलब क्या है फिर? राइट डाउन तो इसका भी 100 ml है, इसका भी 100 ml है, तो फिर ये बोलना कि ये 80 ml है, ये 20 ml, इसका मतलब क्या है? अब मैं समझाता हूं ये 80 ml और 20 ml क्या है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखा जाए तो ये जो पार्शियल वॉल्यूम वाला वर्ड है ना, ये ढंग से समझ में आना चाहिए। अगर कभी भी किसी मिक्सचर में आपको किसी एक कंपोनेंट का वॉल्यूम दे रखा है, किसी मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट का वॉल्यूम दे रखा है, तो उसका क्या मतलब होगा वो समझा रहा हूं। तो किस पार्शियल वॉल्यूम जिसे हम बोलते हैं, जैसे 80 ml 20 ml, तो बेसिकली पता है क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय a component of a gaseous mixture when it is present alone at same total pressure। सेम टोटल प्रेशर, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड टेम्परेचर। volume occupied by a component of a gaseous mixture when it is present alone at same total pressure and temperature। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, यहां पर मैं अब डायग्राम बना रहा हूं कुछ, इसको ऐसे इमेजिन करो, एक कंटेनर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। यहां राइट नाउ जो प्रेशर है वो पीटी है, वॉल्यूम 100 ml है, और इसमें N2 भी है और O2 भी है। राइट, दोनों ही है। अब अगर मुझे केवल ऑक्सीजन का पार्शियल वॉल्यूम निकालना है, केवल ऑक्सीजन का पार्शियल वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इमेजिन करो यहां से मैंने नाइट्रोजन हटा दी, राइट नाउ अंदर N2 भी है और O2 भी है, बाहर का प्रेशर पीटी है, तो इन दोनों का टोटल प्रेशर कितना होगा? पीटी के बराबर। इन दोनों का टोटल प्रेशर पीटी के बराबर होगा। अब अगर मैं यहां से नाइट्रोजन हटा दूंगा तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन के अंदर और बाहर तो प्रेशर बराबर चाहिए। नाइट्रोजन जैसे ही हटेगी,
यानी राइट नाउ बाहर का प्रेशर पीटी, तो नाइट्रोजन अगर है ऑक्सीजन भी है तो दोनों का मिला के प्रेशर पीटी। अब जैसे ही मैं नाइट्रोजन हटाऊंगा तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा तो ये पिस्टन नीचे आएगा। कब तक नीचे आएगा? जब तक अंदर का प्रेशर भी वापस पीटी नहीं हो जाता, जब तक अंदर का प्रेशर पीटी नहीं हो जाता। और जैसे ही अंदर का प्रेशर पीटी होगा ये पिस्टन रुक जाएगा, पिस्टन रुक जाएगा। अब जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा वो इसका पार्शियल वॉल्यूम होगा, दैट इज 20 ml। और अगर मुझे नाइट्रोजन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो कंटेनर में केवल नाइट्रोजन होनी चाहिए, ओनली नाइट्रोजन, लेकिन सेम टोटल प्रेशर पर। बाहर का प्रेशर भी पीटी, पिस्टन नीचे आएगा, और जब तक आएगा जब तक अंदर का प्रेशर भी उतना ही नहीं हो जाता। तो अंदर का वॉल्यूम ये जो होगा दैट इज पार्शियल वॉल्यूम। यानी जब कोई ये बोलता है कि ये 80%, ये 20%, ये इमेज नहीं बनेगी, यहां से नहीं समझ में आएगा। अलग अलग कंटेनर इमेजिन करो, पिस्टन लगे हुए कंटेनर इमेजिन करो, सबका बाहर का प्रेशर पीटी पीटी पीटी, ये मिक्सचर का 100 ml, ये 20 ml, ये 80 ml, तीनों का वॉल्यूम सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर है। ये इस तरह से सोचोगे तब समझ में आएगा। और अब मैं आपको बताता हूं, ये तो डायग्राम बना लेना। जब भी पार्शियल वॉल्यूम की बात आए, या कभी भी कोई कहता ना कि ये गैस का वॉल्यूम 100 ml, इसका 200 ml, इसका 300 ml, सबको अलग अलग कंटेनर में पहले इमेजिन करो, क्योंकि वो सारे वॉल्यूम सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर है। वो सभी सेम प्रेशर टेम्परेचर पर, एक साथ मत मिक्स करो, पहले अलग अलग सोचो। अलग अलग है, इसका 20, इसका 80। हाँ, अब जब दोनों को मिक्स करोगे तो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। इसका 20, इसका 80 मिक्स करने पर, बट बाहर का प्रेशर पीटी रहना चाहिए, बाहर का प्रेशर पीटी ही रहना चाहिए। मतलब ये वॉल्यूम भी उसी प्रेशर टेम्परेचर पर है, ये भी उसी प्रेशर टेम्परेचर पर, और ये भी उसी प्रेशर टेम्परेचर पर है, सेम प्रेशर टेम्परेचर पर है। यानी यहां से अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम ऑफ ए इंटू पीटी, जो भी टोटल प्रेशर है, मोल्स ऑफ ए इंटू आरटी। अगर मुझे बी का पार्शियल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो केवल कंटेनर में बी होना चाहिए, बी के मोल्स, प्रेशर वही पीटी इंटू आरटी, यानी जिसका पार्शियल वॉल्यूम उसी के मोल्स। लेकिन टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वीटी, तो फिर टोटल मोल्स आने चाहिए Na प्लस एनबी, बट प्रेशर और टेम्परेचर अभी भी वही है। ओपन करो तो NaRT की वैल्यू क्या आ जाएगी? PTVA। NBRT की वैल्यू क्या आ जाएगी? PTVB। यहां पर PTVT, तो ये VT इक्वल्स टू VA अपॉन, सॉरी, VA प्लस VB, वही यहां पर लिखा हुआ है, VT इक्वल्स टू VA प्लस VB। इसको मैं ऐसे पुट करता हूं, थोड़ा ये मैथमेटिकल हो गया। यूं कहे तो दो गैसेस के वॉल्यूम तभी ऐड किए जा सकते हैं जब वो सेम प्रेशर टेम्परेचर पर हो, सेम प्रेशर टेम्परेचर पर। सबका वॉल्यूम उसी प्रेशर टेम्परेचर पर है, और मिक्सचर का वॉल्यूम भी उसी प्रेशर टेम्परेचर पर है। जिस पर ए का वॉल्यूम है, जिस पर बी का वॉल्यूम है, मिक्सचर का वॉल्यूम भी उसी प्रेशर टेम्परेचर पर है। यानी एक स्टेटमेंट ये बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस आर एडिटिव if they are measured at same pressure and temperature। यानी volume is additive, volume is additive, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ध्यान रखना सारी बातें गैसेस के लिए हो रही है। वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज एडिटिव, यानी ऐड कर सकते हो इफ दे आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी तरह से प्रेशर के बारे में भी बोल सकते हो। देखो, दो गैसेज, मोल्स तो हमेशा ऐड होंगे, इसके 5 मोल, इसके 2 मोल, किसी भी प्रेशर टेम्परेचर पर मोल्स हमेशा ऐड कर सकते हो। लेकिन दो गैसेस के प्रेशर तभी ऐड करोगे, प्रेशर ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम होना चाहिए, वॉल्यूम ऐड कर रहे हो तो प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए।
इनफैक्ट अब यहां से ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, आप चाहो तो जो डाल्टन्स लॉ में फॉर्मूले लिखे थे वो यहां पर भी लिख सकते हैं। यानी इक्वेशन 1 को अगर मैं इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दूं तो वी ए अपॉन वी टी इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो वी ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वी टी, वी बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू वी टी। तो कभी भी, और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी मैं आपसे कहता हूं ना कि ये दो गैसेज है, इसका वॉल्यूम 50 ml, इसका 100 ml, ऑब्वियस है कि वो सेम प्रेशर टेम्परेचर पर, अगर वो अलग अलग कंडीशन पर होगी तो इस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं होगा। तो जब भी मैं आपको दो गैसेस का वॉल्यूम दे रहा हूं, अगर मैं प्रेशर टेम्परेचर नहीं बताता हूं, वो सेम प्रेशर टेम्परेचर पर, अंडरस्टूड है कि हाँ दोनों का प्रेशर टेम्परेचर जो है वो सेम होगा। तो ये अमेगेट लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम है, एक था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, ये है अमेगेट लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर मैं यहां पर आ रहा हूं। अब ये जो लॉस हैं इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस अब मैं यहां पर आपको दे करवा रहा हूं। बट केमिस्ट्री में जो ना कंटेनर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये जो कंटेनर्स होते हैं इनकी एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। तो उसकी बात करते हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ कंटेनर्स। तो अब कंटेनर्स को भी हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये कह सकते हो कि कंटेनर, एक तो ओपन कंटेनर और क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड और ओपन कंटेनर। इनफैक्ट क्लोज्ड कंटेनर को भी दो तरह से सोचा जा सकता है, एक जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो यानी बंद, रिजिड वॉल्स, इसको आप ये कह सकते हो वॉल्स आर रिजिड। रिजिड मतलब जो मूव नहीं करती, जैसे हमारी कमरे की जो वॉल्स है वो रिजिड है, दैट इज रिजिड वॉल्स। और दूसरी होती नॉन रिजिड। नॉन रिजिड मतलब जो मूव कर सकती है, रिजिड और नॉन रिजिड। ये रिजिड वॉल्स है। नॉन मूवेबल, नॉन रिजिड मतलब मूवेबल, यानी कंटेनर जिसमें क्या लगा हो, पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन मूव करेगा तो इसका तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, रिजिड है मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बट अगर पिस्टन लगा हुआ कंटेनर है, पिस्टन हमेशा अंदर का प्रेशर किसके बराबर रखेगा, बाहर के प्रेशर के बराबर। अगर किसी को लगता है कि पिस्टन का प्रेशर है वो भी बाहर काउंट कर लो, यानी पिस्टन को हमेशा मासलेस सोचो, तो यहां क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर। यहां प्रेशर कांस्टेंट है, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है। इवन नॉन रिजिड का एक और एग्जांपल भी है, बलून्स। ये जो बलून्स होते हैं, बलून के अंदर भी क्या होता है, जैसे ही अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है वो एक्सपेंड होता जाता है, एक्सपेंड होता जाता है। तो बलून के अंदर का जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर के बराबर होता है। यहां पर भी जो प्रेशर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। वैसे एग्जैक्टली बलून के अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन थिन मटेरियल होता है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, बलून का अगर मटेरियल थिक हो, जितना ज्यादा थिक होगा तो फिर डिफरेंस आएगा, बट बलून मतलब नॉर्मल। तो एक बलून के केस में, ये किसका डायग्राम बनाया मैंने, बलून के केस में ये बलून है, तो ये नॉन रिजिड है, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता है, जबकि रिजिड है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पैरामीटर क्या चेंज हो सकते हैं, क्या पैरामीटर चेंज हो सकते हैं,
यहां पर देखो रिजिड है तो मोल्स तो कांस्टेंट है, तो P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2, और यहां पर V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। हाँ, कभी कभी इसमें यूं भी बोल सकते हैं, इंजेक्शन से मोल्स डाल सकते हो, इंजेक्शन लगा दिया यानी यूं कह दो, तो वहां से मोल्स भी चेंज किए जा सकते हैं। बट अगर मोल्स भी चेंज हो रहे हैं तो ठीक है, N1 N2 मोल्स भी आप लिख सकते हो कि यहाँ N1 N2 भी आ जाएगा। बट पॉइंट इज यहां वॉल्यूम कांस्टेंट, यहां प्रेशर कांस्टेंट। और एक ओपन कंटेनर के अंदर आप कह सकते हो, अभी बात करूंगा, पहले क्लोज्ड पर डिस्कशन कर रहे हैं, अभी ओपन पर अलग से करेंगे। इस पर एक दो सिंपल से क्वेश्चंस दे देता हूं मैं आपको, ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं बनते, बट बेसिक क्वेश्चन क्या बनते हैं बेटा, रिजिड का मतलब ही समझाया है, सुना करो, जो समझाता हूं उसी को वापस पूछ लो तो कोई मतलब नहीं है, उसी को कोई मतलब ही नहीं है। फिर कोई पूछ रहा रिजिड क्या, तो इतनी देर कौन सा मैं समझा रहा था कि हाँ, कि सुपरनोवा क्या होता है, ये तो नहीं समझा रहा था, रिजिड को ही समझा रहा था, नॉन रिजिड को ही समझा रहा था, या बिग बैंग थ्योरी पढ़ा रहा था? नहीं पढ़ा रहा था ना बिग बैंग थ्योरी। कोई पूछ रहा पिस्टन क्या होता है, वाह बेटा, 7th क्लास में जाओ, फिर पढ़ के आना, फिर बताऊंगा। रिजिड में प्रेशर अगर फिक्स होगा बेटा, वॉल्यूम फिक्स्ड है, प्रेशर फिक्स है, तो फिर चेंज क्या होगा? राइट। चलो एक दो क्वेश्चन देता हूं। ये जो गैस सिलेंडर्स हम यूज करते हैं, ये क्या रिजिड वॉल्स होती है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, राइट। ए गैस सिलेंडर इज filled up to 200 atm at 300 Kelvin. If it is designed to sustain 500 Kelvin pressure, 500 Kelvin pressure, find the temperature, या if हटा देना, it is designed, if हटा देना, it is designed to sustain 500 Kelvin pressure, नहीं 500 atmospheric pressure. If it is designed to sustain 500 atmospheric pressure, further लिखिए, due to the fire in the building, temperature starts rising. Find the temperature at which it will burst. ये फट जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा।
किस टेम्परेचर पर ये एक्सप्लोड कर जाएगा? बताओ जल्दी से। 650 पे नाम ले लूं मैं? अनिमेश, अनिकेश है, अनिकेश 650 या 750 है? जल्दबाजी में 650, वेरी गुड, ले लिया तुम्हारा नाम, चलो खुश। बट आंसर गलत है तुम्हारा। करना कुछ नहीं है। प्रेशर राइट नाउ है 200, टेम्परेचर है 300। जैसे ही प्रेशर 500 एटमॉस्फेयर होगा ये बस्ट कर जाएगा, यानी टेम्परेचर इक्वल्स टू 3/2 इंटू 500, मतलब 750 केल्विन पर फट जाएगा सिलेंडर। इनमें बड़ी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये पता आपको। कोशिश ये कही जाती है कि फटने से पहले उसका जो है ना वो मेल्ट हो जाए। कभी कभी ये भी कोशिश की जाती है कि मटेरियल ऐसा हो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी तो बियर कर रहा है, बियर कर रहा है, और फटने से पहले उसको मेल्ट हो जाए तो वो फटेगा नहीं, फटने पर नुकसान ज़्यादा होता है। तो इस तरह से सोचा जाए तो जो डैमेज है वो कम होगा कि सिलेंडर फटने से पहले अगर मेल्ट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना प्रेशर बियर कर सकता है? 500। जैसे ही अंदर का प्रेशर 500 होगा सिलेंडर फट जाएगा, बस्ट कर जाएगा। तो राइट नाउ जो सिलेंडर है गैस सिलेंडर डेफिनेटली रिजिड वॉल्स है, तो P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ऐसे ही एक क्वेश्चन बलून के लिए भी कर लेते हैं। एक सेकंड, बलून के लिए भी कर लेते हैं ऐसे एक क्वेश्चन। बलून के केस में ध्यान रखना अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर रहता है। जैसे जैसे अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है बाहर वो एक्सपेंड होता है। ए बलून इज इनफ्लेटेड टू 7/8 of its maximum volume at 300 Kelvin. Find the temperature at which it burst. मयंक बेटा, हार्डी ने पूछा सर आप एनसीईआरटी करवाओगे? बिल्कुल होगी बेटा, पूरा जो सिलेबस कवर हो रहा है उसमें एनसीईआरटी भी कवर होती है, बिल्कुल एनसीईआरटी कवर हो जाती है। हाँ बेटा मयंक, कुछ भी पूछ लो तुम। मैं एक सेंटेंस बोलूंगा मैं चल रहा था, तो फिर तुम पूछोगे सर आप चल कैसे रहे थे? तो सेंटेंस में बोलता हूं, तुम उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हो, वापस उसी को क्वेश्चन बोल पूछ लेते हो। बिल्कुल सही। समर्थ, जीविका, नक्षत्रा, सोनाक्षी, विश्वजीत। हाँ, 262 किसका आ गया भाई? 262 ऐसा मैक इन्फ्लेटेड मैक्सिमम जितना वो फूल सकता है उसका 7/8। तो मान लेते हैं उसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है V। तो राइट नाउ उसका वॉल्यूम कितना है? 7/8 V। V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ये फॉर्मूला अभी हम लगाएंगे।
तो राइट नाउ वॉल्यूम है 7/8 V, टेम्परेचर 300, फाइनली हो गया V। तो ये T टेम्परेचर, V से V कैंसिल, तो T इक्वल्स टू 300 इंटू 8/। चलिए, देन अब आ जाते हैं ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर में क्या होगा? देखो, एक ओपन कंटेनर अगर है तो क्या लगता है, अंदर और बाहर का प्रेशर अलग अलग हो सकता है क्या? अगर यहां प्रेशर ज्यादा हुआ, बाहर कम हुआ, तो गैसेस तो बाहर निकल जाएगी। तो एक ओपन कंटेनर में अंदर और बाहर का प्रेशर भी हमेशा बराबर रहेगा, और बाहर का कांस्टेंट है तो अंदर का भी कांस्टेंट रहेगा। अब क्या होगा अगर मैं इस कंटेनर को हीट अप करता हूं? राइट नाउ देखो, ये कंटेनर, एक तो क्या होता है ओपन कंटेनर कहां तक है, तो देखो सीधी सी बात है, ओपन कंटेनर में एज सच बाकी बाउंड्रीज होगी, लेकिन एक ऐसी जगह होगी जहां कोई बाउंड्री नहीं होगी, तो वहां आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यार ये एक इमेजनरी बाउंड्री टाइप है, कि हाँ यहां पर कोई बाउंड्री है, इमेजिन कर रहे हैं बस, क्योंकि एज सच दिखेगी तो नहीं, इसीलिए इसे इमेजनरी बाउंड्री बोलते हैं कि ये ओपन कंटेनर है, लेकिन कंटेनर कहां तक है? ये जो भी इसके अंदर है यहां तक वो कंटेनर में, जो भी इसके बाहर है वो बाहर है, राइट? वो इसके बाहर है। अब क्या होगा, ये इमेजिन आप कर सकते हो, अब इस कंटेनर प्रेशर बाहर के प्रेशर से तो बराबर ही होगा। वॉल्यूम यहां तक का फिक्स है, यहां तक का वॉल्यूम भी फिक्स है, यानी वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसका तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो बदलेगा क्या? प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, बदल क्या सकता है? यहां का टेम्परेचर आप बदल सकते हो। अब जैसे ही यहां का टेम्परेचर चेंज करोगे, यहां का जैसे ही प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो मोल्स अंदर से बाहर चले जाएंगे, मोल्स अंदर से बाहर चले जाएंगे, यानी यहां पर N1T1 इक्वल्स टू N2T2, N1T1 इक्वल्स टू, तो मोल्स चेंज होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोल्स बदलेंगे, तो N1T1 इक्वल्स टू N2T2। बेटा पिछले वाले केस में, बलून के केस में, अब मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, एक बार बलून में हवा भर दी, मोल्स फिक्स हो गए, अब उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। हवा भर दी, जो भी मोल्स बनने थे, हाँ, उसके बाद उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहां पर भी एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, पहले तो दो क्वेश्चन दूंगा। एन ओपन कंटेनर
at 300 Kelvin, at 300 Kelvin is heated such that 1/3 moles present initially is left out. यानी बाहर निकल गए. फाइंड फाइनल टेम्परेचर. टेम्परेचर बताना है और इस तरह से हीटअप कर रहे हैं कि 1/3 मोल्स जो है वो बाहर चले गए. 1/3 मोल्स बाहर चले गए तो बताना है टेम्परेचर कितना होगा. बड़ा आसान क्वेश्चन है. वन तो मान लेते हैं इनिशियली n मोल्स हैं, टेम्परेचर है 300, तो 1/3 बाहर निकल गए तो बचेंगे कितने? 2/3 ऑफ n. इनिशियली n, 1/3 बाहर चले गए, 2/3 बचे. टेम्परेचर बताना है. T इक्वल्स टू 900/2 यानी 450 केल्विन. क्षितिज किसने कहा कि बलून का वेट फिल्ड का और अनफिल्ड का ज्यादा नहीं होगा? ये किसने कहा कि गैस का वेट नहीं होगा? होगा. पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा क्षितिज. सीधा सीधा एक आंसर. एमडी तुम तो नए नहीं हो ना, तुम क्यों पूछ रहे हो जब तुम 2/3 कैसे आया? हे भगवान, हे भगवान, 2/3 कहाँ से आया? अरे भाई, 1/3 बाहर चले गए. सही बोल रहा हूँ बट ये भी तो नहीं बोल सकता मुझे उठा लो यार, गड़बड़ हो जाएगी. ऐसे तो डेली बोलता रहूंगा, भगवान को लगेगा सही में ये चाह रहा है कि इसे उठा लो. नहीं भाई, मन तो एक बार वही करता है लेकिन बोल नहीं पाता हूँ कि मुझे उठा लो. पता चला भगवान ने सुन ली तो तुम्हारे चक्कर में मेरा, तुम तो वहीं रह गए और मेरी वाट लग गई. अरे क्षितिज किस पॉइंट पे बात कर रहे हो? कनेक्टेड नहीं है, छोड़ो उस चीज को. ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं. ये तब ओपन और क्लोज बंड. नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ कनेक्टेड कंटेनर्स. हाँ बेटा, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करो. कोई भी चैप्टर बीच में से कभी नहीं देखा जाता, फर्स्ट लेक्चर से ही देखना स्टार्ट करो. आइडियल गैस है तो फर्स्ट लेक्चर से देखो और पुराना जितना भी बैकलॉग है जल्दी जल्दी कवर करो. कनेक्टेड कंटेनर से क्या मतलब हो गया? लेट से ये दो कंटेनर है,
इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 8.21 लीटर और इसका वॉल्यूम है 24.63 लीटर। 3 टाइम्स, बेसिकली 3 टाइम्स ये V और ये 3V हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है यहां कोई मान लो गैस है हीलियम, जिसका प्रेशर हमें कुछ दे रखा है 8 एटमॉस्फेयर। कितना दे रखा है? 8 एटमॉस्फेयर। यहां पर अभी टेम्परेचर के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तब क्वेश्चन ये है कि जब हम इस वॉल्व को ओपन करेंगे, ये वॉल्व है ना, वॉल्व को ओपन करने के बाद क्या होगा? ये हीलियम गैस इधर जाएगी। क्या जितनी भी हीलियम है सारी उधर चली जाएगी, इधर खाली हो जाएगा? नहीं, हीलियम दोनों कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हीलियम जो है वो दोनों कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कुछ यहां रहेगी कुछ यहां रहेगी। बट कब तक जाएगी हीलियम? कब तक जाएगी यहां से यहां? जब तक दोनों तरफ हीलियम का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। यानी आफ्टर ओपनिंग द वॉल, वॉल ओपन करने के बाद pressure of helium will be same, helium will be same in all the connected containers। वैसे यहां 2 ही है, बट अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी कंटेनर्स हो, सब में हीलियम का प्रेशर उतना ही होगा। वॉल ओपन कर दिया आपने, वॉल हटा दिया, तो सबका प्रेशर, यहां पर भी उतना ही प्रेशर, यहां पर भी उतना ही, चाहे 2, 3, 5, ऑब्वियस सी बात है ऑल ओवर दी वर्ल्ड प्रेशर इक्वल ही है। यहां पर प्रेशर, आपके कमरे के बाहर प्रेशर, गली में, हर जगह प्रेशर उतना ही है। क्योंकि अगर कहीं प्रेशर ज्यादा कहीं कम है तो गैसेस मूव करती है, और मूव करके सबका प्रेशर जो है वो सब जगह प्रेशर बराबर हो जाएगा। प्रेशर कभी डिफरेंट नहीं हो सकता, टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। वैसे टेम्परेचर भी बराबर होने की कोशिश करता है, लेकिन टेम्परेचर को इक्वल होने में टाइम लगता है। गैसेस स्पीड के साथ मूव करती है, तो प्रेशर तो बराबर रहेगा ही रहेगा। तो यहां जितना प्रेशर होगा वो इतना होगा। यूं कह दो सिंपली, गैसेस एक्सपेंड हो जाएगी। गैसेस एक्सपेंड हो गई, जो वॉल्यूम पहले 8.21 लीटर था अब वो पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा? वॉल ओपन करने के बाद बताइए फाइनली हीलियम का प्रेशर कितना होगा। तो अब इसको ऐसे सोचो, तो हीलियम जो पहले छोटे से कंटेनर में थी, अब दोनों कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब एक और चीज आती है, आपकी इच्छा तो आप इसे 2 कंटेनर बोलो, या आपकी इच्छा तो आप इसे केवल 1 कंटेनर बोलो। 1 कंटेनर यानी बस ये कह दो ये एक ही कंटेनर है, जिसका शेप थोड़ा अजीब सा है। एक ही कंटेनर बोल सकते हो आप, दोनों को मिला के एक कंटेनर की तरह सोच सकते हो। तो जिस हीलियम का प्रेशर पहले P1 वॉल्यूम V1 था, अब उसका प्रेशर P2 वॉल्यूम V2। पहले प्रेशर था 8, वॉल्यूम था 8.21 लीटर। अब प्रेशर निकालना है, लेकिन अब वॉल्यूम कितना हो गया? पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो मोल्स तो उतने ही रहे, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 8.21 इंटू 4 लिख दूं, इन दोनों का सम करूंगा, ये 3 टाइम्स इसका, तो 8.21 इंटू 4, तो प्रेशर अब हो जाएगा 2 एटमॉस्फेयर। ये एक तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का, ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। एक और तरीका भी बता रहा हूं। इसमें मैंने क्या किया, इन दोनों कंटेनर को एक ही कंटेनर मान लिया, इन दोनों कंटेनर को एक ही कंटेनर मान लिया। गैसेस कैसे एक्सपेंड कैसे हो जाएगी? अरे भाई भाई सोचना बेटा, हर चीज है ना, गैसेस कैसे एक्सपेंड हो जाएगी। सही लिखा है बेटा, 4 टाइम्स होगा। बताऊं, फाइनली वॉल्यूम 8.21 प्लस 24.63, यही होगा ना दोनों का सम? हाँ या ना? तो ये कितना हुआ? हाँ, फाइनली सारी गैसेस यहां आ जाएगी क्या? ये खाली हो जाएगा क्या? ये खाली हो जाएगा क्या? इसका V1 इसका V2, तो फाइनली वॉल्यूम कितना होगा?
V1 प्लस V2। हेलो। हाँ जी, दिख रहा हूं मैं क्या? स्टार्ट हो गई क्लास वापस? से यस 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 करो, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो गुड? हम्म। चलो जी। वो लाइट चली गई थी, कुछ फॉल्ट हो गया था। लाइट इन द सेंस, लाइट तो जनरेटर है, बट कुछ फॉल्ट हो गया था। तो वो वापस आ गई, लेकिन पूरा सिस्टम रीबूट होता है, टाइम लगता है, सिस्टम कंप्यूटर चलता है, स्मार्ट बोर्ड ऑन होता है, वापस से सारा कनेक्ट करना पड़ता है, स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। तो इन सब में टेक्स टाइम वो लग जाता 5 मिनट। तो इस तरह से कभी भी अगर क्लास अगर एब्रप्टली बंद हो रही है तो वापस से अराउंड 5 to 6 मिनट्स लगेंगे। ज़्यादा उसमें जल्दबाजी नहीं, मतलब हेजिटेट ना हो, इट विल टेक टाइम। ऐसा होता है। दूसरी चीज, वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं। जहां तक इस क्वेश्चन की बात है, अगर इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो फाइनली वॉल्यूम क्या होगा? यानी कंफ्यूज मत हो जाना। यहां से मान लो इसका वॉल्यूम 1 है, इस 1 लीटर, इसका 3 लीटर, तो फाइनली 4 लीटर ही होगा ना भाई। फाइनली 4 लीटर ही होगा। दोनों को ऐड करोगे ना, तो इसको और इसको ऐड करूंगा तो टोटल कितना हो गया ये? यही लिखा है यहां पर, यही लिखा है यहां पर, इक्वल टू दिस वन। समझ में आई मेरी बात? बोलो, ये समझ में आया या नहीं आया? 8.21 into 4 ही होगा या नहीं होगा? अरे भाई, क्लास रुक गई, चालू हो गई, अब आगे बढ़ो। हो गई वो वाली बात। हम्म। तो प्रेशर फाइनली कितना आ जाएगा? फाइनल वॉल्यूम दिस वन। ठीक है, यहीं पर यही लिख देता हूं मैं, 24.63, यानी P इंटू 8.21 into 4। बट इसका अब मैं एक और तरीका बता रहा हूं, 2 एटमॉस्फेयर, दूसरा तरीका बता रहा हूं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हीलियम के जो मोल्स थे पहले यहीं थे, उसमें से कुछ यहां रह जाएंगे, कुछ यहां चले जाएंगे। तो इनिशियल जो मोल्स है हीलियम के, वो उसमें से कुछ कंटेनर 1 में रहेंगे और कुछ कंटेनर 2 में चले जाएंगे। इनिशियली हीलियम के कितने मोल्स थे? तो इनिशियली प्रेशर P इनिशियल, V इनिशियल अपॉन RT। फाइनली प्रेशर दोनों कंटेनर में सेम होगा, तो फर्स्ट कंटेनर का वॉल्यूम अपॉन RT, ये पहले वाले कंटेनर में मोल्स, लेकिन प्रेशर P फाइनल। दोनों कंटेनर का प्रेशर तो वही होगा, दोनों कंटेनर का प्रेशर तो वही होगा। तो यहां पर भी प्रेशर वही, यहां पर भी प्रेशर वही। इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2। तो अब क्या करें? इनिशियली और RT वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। इनिशियली प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर, इनिशियली वॉल्यूम 8.21, यहां से P फाइनल कॉमन ले लिया, तो V1 प्लस V2, यानी वही 8.21 प्लस 24.63। सॉल्व कर लो, P फाइनल वापस से कितना आ जाएगा? 2 एटमॉस्फेयर। तो ये दो तरीके हैं, या तो मोल्स को कन्वर्ट करके करो, या ये मान लो यहां पर मैंने माना कि फाइनली इसे एक ही कंटेनर की तरह मान लिया। तो ये दो तरीके के हैं, ये दो अप्रोच है जिसको यूज कर सकते हो। और ये जो कनेक्टेड पार्ट होता है, इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया यहां तक? समझ में आ गया यहां पर?
नाउ इसमें अब मैंने क्या किया, एक तरफ हीलियम थी, दूसरी तरफ खाली कंटेनर था, लेकिन टेम्परेचर सेम था, टेम्परेचर सेम था। अब इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं, चेंजेस क्या हो सकते हैं कि एक तरफ हीलियम हो, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर, एक तरफ है हीलियम, एक तरफ है नियोन, इसका प्रेशर वही 8 एटमॉस्फेयर, इसका प्रेशर मान लो 4 एटमॉस्फेयर, इसका वॉल्यूम 8.21 लीटर, इसका 24.63 लीटर। अब क्या होगा, अब जब हम वॉल ओपन करेंगे तो नियोन का फाइनली प्रेशर क्या होगा, हीलियम का फाइनल प्रेशर क्या होगा, ध्यान रखना वॉल ओपन करने के बाद की बात कर रहा हूं, वॉल ओपन करने के बाद हीलियम का फाइनली प्रेशर क्या होगा, नियोन का फाइनली प्रेशर क्या होगा, और टोटल प्रेशर कितना होगा। तो देखिए हीलियम के लिए तो सिचुएशन अभी भी वो की वही है, और मैंने आपको कहा था किसी और गैस को ऐड करने से दूसरी गैसेस के प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है। तो हीलियम का प्रेशर तो अभी भी वही होगा जो अभी हमने निकाला था। बस अब क्या होगा, एक बार इक्वेशन हीलियम के लिए बनेगी, दूसरी बार इक्वेशन नियोन के लिए बनेगी। जब हीलियम के लिए सॉल्व कर रहे हो तो आपको नियोन से कोई मतलब नहीं है, और जब नियोन के लिए कर रहे हो तो हीलियम से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, ये नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। गैसेस रिएक्शन हो रही तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको पहले रिएक्शन करवानी पड़ेगी, जैसे हम मिक्सिंग वाले क्वेश्चन करते हैं, जैसे कंसंट्रेशन टर्म में क्वेश्चन किए थे, तो वो एक अलग बात है। बट राइट नाउ तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, हीलियम के लिए अभी भी वैसे ही इक्वेशन बनेगी। तो यहां पर देखो आरटी वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो रही है, तो मैं नियोन के लिए लिख देता हूं फॉर नियोन, आरटी वाली टर्म नहीं लिख रहा हूं। नियोन का इनिशियली प्रेशर 4, नियोन का इनिशियली वॉल्यूम 8.21 इंटू 3 ऐसे लिख लिया ताकि वो 8.21 कैंसिल आउट हो जाए। फाइनली नियोन का प्रेशर, नियोन का वॉल्यूम 8.21 प्लस नियोन का प्रेशर दूसरे कंटेनर में भी वही होगा 24.63। आरटी वाली टर्म आरटी 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 कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 इंटू 8.21 इंटू 3 नियोन का प्रेशर इंटू 8.21 इंटू 4 कैंसिल। तो इस बार नियोन का प्रेशर कितना आ जाएगा, 3। हीलियम का उतना ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है जैसे पहले निकाला था। तो टोटल प्रेशर अगर कोई पूछे तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, 2 + 3 5। यानी होता क्या जनता, क्वेश्चन होता है हीलियम को सॉल्व करते करते नियोन के बारे में सोचने लगते हैं, नियोन को करते करते हीलियम। अरे भाई जब आप हीलियम का प्रेशर निकाल रहे हो तो नियोन से कोई मतलब नहीं है, नियोन का प्रेशर निकाल रहे हो तो हीलियम से कोई मतलब नहीं है। पहले किसी एक का हीलियम के लिए सॉल्व करो, फिर नियोन के लिए, और गैसेज है तो 1 बाय 1 सबके लिए निकालो और फिर सबको ऐड कर दो। तो समझ में आई बात, आसान बनाओ क्वेश्चन को, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सिंपल सा रखो उसको। मैंने यहां पर नियोन के लिए सॉल्व कर दिया, हीलियम के लिए आप जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही कर सकते हो, और टोटल प्रेशर चाहिए तो दोनों को ऐड कर दो, राइट। देन अब इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं साहब, अब इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन की टेम्परेचर ही अलग अलग हो, टेम्परेचर ही अलग अलग हो तो क्या होगा, जैसे वापस वही हीलियम जिसका प्रेशर है 8 एटमॉस्फेयर, इसका वॉल्यूम है 8.21 लीटर, इसका वॉल्यूम है 24.63 लीटर। ये एम्प्टी कंटेनर है, अभी वापस मैंने हटा दिया यहां से, लेकिन इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 600 केल्विन, 300 केल्विन, और इसको हम मेंटेन कर रहे हैं। दीज टू कंटेनर्स आर मेंटेन्ड एट 300 एंड 600 केल्विन। हाँ देखो डेफिनेटली हीट यहां से यहां फ्लो करेगी, फ्लो करेगी तो इधर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमने यहां पर यूं कह दो इसके चारों तरफ एक यूं कह दो आइस रखा हुआ है ताकि इसका टेम्परेचर 300 ही रहे, और अगर यहां से टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसको हम हीट दे रहे हैं ताकि इसका टेम्परेचर 600 केल्विन ही रहे।
यानी दीज टू टेम्परेचर्स आर मेंटेन्ड, अपने आप मेंटेन नहीं रहेंगे, हमें इनको मेंटेन करना होगा। यानी इसका टेम्परेचर अभी भी 300 है, इसका 600 है। अब अगर हमने वॉल ओपन कर दिया तो क्या होगा? आफ्टर ओपनिंग दी वॉल, कनेक्टेड जितने भी कंटेनर है, प्रेशर तो अभी भी बराबर होगा। टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, वॉल्यूम अलग अलग हो सकते हैं, मोल्स अलग अलग हो सकते हैं, प्रेशर बराबर होगा। राइट नाउ आप देखो, इंडिया में टेम्परेचर कुछ और है, हो सकता है यूएस में, न्यूयॉर्क में प्रेशर टेम्परेचर कुछ और हो। यहां टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, न्यूयॉर्क में टेम्परेचर माइनस में हो या 10 डिग्री हो, लेकिन प्रेशर बराबर रहता है। प्रेशर अलग अलग नहीं होता, टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, बट प्रेशर तो उतना ही रहेगा। तो अभी भी वापस मोल्स इक्वेट करके कर सकते हो। हाँ, अब मैं यहां पर दोनों कंटेनर को एक नहीं मान सकता, दोनों कंटेनर को एक नहीं मान सकता क्योंकि इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है, तो इसको एक तो नहीं माना जा सकता। तो अब जो मैंने ये दो तरीके पहले बताए थे, ये वाला तरीका अब यहां काम नहीं करेगा, यहां पर ये सेकंड वाला मेथड ही काम करेगा, सेकंड वाला मेथड ही काम करेगा। तो यहां पर अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो P1 इनिशियली मोल्स हीलियम के, P1 P इनिशियल, V इनिशियल, और इसका T1 टेम्परेचर, क्योंकि ये फिक्स है। फाइनली P फाइनल तो सेम होगा, एक कंटेनर का वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, P फाइनल वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। ये फर्स्ट कंटेनर में मोल्स, ये सेकंड कंटेनर में मोल्स, इनिशियल मोल्स के बराबर होंगे, यानी 8 इंटू, किसी का आया आंसर? 8 इंटू वी इनिशियल 8.21 अपॉन 300 केल्विन, पी फाइनल कॉमन 8 चलो लिख देता हूं 8.21 अपॉन 300 प्लस 8.21 इंटू 3 अपॉन 600 केल्विन। तो ये 8.21 तो हो गया कैंसिल आउट, 8 अपॉन 300, पी फाइनल 300 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 3/2, ये वैल्यू आ जाती है पी फाइनल इक्वल्स टू 5/2, यानी पी फाइनल इक्वल्स टू 16/5। 16/5 आ रहा भाई, सही किया ना कैलकुलेशन? बिल्कुल सही, समर्थ का आंसर आ दिख रहा है। देव वापस सुन लेना, रिकॉर्डेड है, उसको देखना। पहले ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, हर टाइप पे क्वेश्चन करवा रहा हूं, इनको अगर मैं दो दो तीन तीन बार एक्सप्लेन करने लगा तो हमारा जेई 2027 चला जाएगा। सोचो मैं कितने लेक्चर ले रहा हूं और कहीं और आइडियल गेस के कितने लेक्चर होते हैं, और वो कितना कवर करते हैं वो भी देखना कहीं, वो कितना कवर करते हैं। इतनी बातें तो जो मैं बता रहा हूं वो तो बताते ही नहीं है। तो अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो फिर एक ही तरीका है, इसी से करना होगा। अब दो गैसेज है, तीन गैसेज है, अलग अलग गैसेस के लिए इक्वेशन बनाओ। हीलियम है तो उसके लिए ऐसे सॉल्व करो, नियोन है तो फिर इसके लिए ऐसे करो, कोई और है तो उसके लिए ऐसे करो, बट एक टाइम पर एक ही इक्वेशन, एक ही गैस पर फोकस करो। एक टाइम पर हीलियम, फिर नियोन, और इस तरह से आप टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बात है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ कंटेनर्स, कनेक्टेड कंटेनर्स। ये बड़े काम के क्वेश्चन है, इवन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बहुत जगह इनका यूज होता है। आगे जब आप फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, तो वहां पर भी इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अब आगे बढ़ रहा हूं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ पिस्टन। पिस्टन से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये सब देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी का इक्वेशन है, ये सब पीवी इक्वल टू एनआरटी के इक्वेशन है। अब प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ
पिस्टन, पिस्टन दो तरह के हो सकते हैं, जिनका मास हो मासलेस और हैविंग मास। अगर पिस्टन मासलेस है तो पिस्टन इस तरह से हो, एक पिस्टन अगर इस तरह से लगा हुआ है या पिस्टन इस तरह से लगा हुआ है, क्योंकि पिस्टन मासलेस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मास तो है ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखो, पिस्टन जो होता है हम कहते हैं वो फ्रीली मूव करता है, फ्रीली मूव करता है। तो अगर यहां पिस्टन लगा हुआ है तो इसके अगर लेफ्ट साइड का प्रेशर राइट हैंड साइड के प्रेशर से ज्यादा है, राइट हैंड साइड में प्रेशर ज्यादा, तो पिस्टन इधर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर राइट हैंड साइड के प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। तो लेफ्ट और राइट का प्रेशर बराबर होगा। यहां पर भी अगर ऊपर और नीचे का प्रेशर अलग अलग है, पिस्टन मूव करेगा। कब तक? जब तक अपर पार्ट का प्रेशर लोअर पार्ट के प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए। गैसेस टकराने से प्रेशर लगाती, गैसेस इधर भी प्रेशर लगाएगी, चारों तरफ प्रेशर लगाती, ऊपर वाली गैसेस भी चारों तरफ प्रेशर लगा रही है, गैसेस के कारण गैसेस टकराती जिसके कारण प्रेशर लगता है। तो इस पिस्टन पर यहां पर प्रेशर लग रहा है, यहां पर से भी प्रेशर लग रहा है, राइट। पिस्टन कब रुकेगा? जब ऊपर और नीचे से जो पिस्टन पर प्रेशर लग रहा है वो बराबर होना चाहिए, यानी अपर पार्ट का प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए? लोअर पार्ट। पिस्टन जो कि फ्रीली मूव करता है, पिस्टन क्या होता है? जिसके लेफ्ट पिस्टन के अगर दोनों तरफ प्रेशर अलग अलग है तो पिस्टन मूव करता है ताकि दोनों तरफ का प्रेशर बराबर रहे। दैट इज पिस्टन। पिस्टन की यह प्रॉपर्टी होती है कि उसके लेफ्ट और राइट साइड का अगर प्रेशर अलग अलग है तो वो पिस्टन मूव करेगा। कब तक? जब तक दोनों तरफ प्रेशर बराबर नहीं हो जाता, राइट। रियलिटी में कोई भी मासलेस हो नहीं सकता, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अगर पिस्टन का मास है तो पिस्टन के कारण भी कुछ प्रेशर होगा। यहां पर अभी पिस्टन के कारण कोई प्रेशर नहीं लिया, लेकिन अगर पिस्टन का मास है और सिचुएशन ये वाली है तो मास के कारण जो प्रेशर लगता है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, यानी इसका जो प्रेशर होगा, प्रेशर ड्यू टू पिस्टन, वो नीचे होगा, गैसेस पर नहीं होगा। तो अभी भी यहां पर लेफ्ट और राइट साइड का जो प्रेशर है वो बराबर होगा, यानी अगर ये सिचुएशन है तो लेफ्ट और राइट साइड का जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा। लेकिन अगर सिचुएशन ये वाली है, अगर सिचुएशन ये वाली है तो एक तो गैसेस इस पिस्टन से टकरा रही होगी, तो ये ऊपर वाला प्रेशर यानी पिस्टन को नीचे पुश कर रहा होगा, धक्का दे रहा होगा। पिस्टन के मास के कारण भी नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा। अब पिस्टन अगर रुक गया, पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब नीचे से गैसेस भी इतने ही प्रेशर से इसे बैलेंस कर रही है, इतने ही प्रेशर से बैलेंस कर रही है। तो नीचे की तरफ दो प्रेशर लग रहे हैं, नीचे की तरफ दो प्रेशर लग रहे हैं। एक तो ऊपर वाली गैस का प्रेशर जो कि नीचे की तरफ है, पिस्टन का प्रेशर भी वो भी नीचे की तरफ है, और ऊपर की तरफ क्या प्रेशर लग रहा है? इस गैस का प्रेशर। तो ये बराबर होंगे। तो यहां पर इक्वेशन थोड़ी अलग होगी, ये सिचुएशन हो। और यहां पर पिस्टन जो है वो सब फ्रिक्शन लेस है, मूव कर सकते हैं। बेटा बता चुका हूं व्हाट इज पिस्टन, इसके अलावा तो और पिस्टन के बारे में मुझे भी नहीं पता, क्या बताऊं? और क्या सुनना चाहते हो? पिस्टन इज डायमंड क्या बोलूं? पिस्टन क्या बोल दूं? और क्या बोलूंगा? पिस्टन जो है वो सामने है कि उसके दोनों तरफ प्रेशर बराबर रहेगा, ये सिचुएशन है। अगर पिस्टन का मास है तो ये सिचुएशन है। तो डिफाइन ही वैसे ही है।
तो यहां पर अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनेंगी, इस पर क्वेश्चंस चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। होमवर्क पर आते हैं। आज का होमवर्क क्या है? ओ वन में मैं दे रहा हूं 20 से लेके 22 तक। और 24 S1 में। 20 तक। ये जो आज हमने किया था कंटेनर्स वाले ही क्वेश्चन है ये सारे। एक सेकंड रुको, ये 16 कर लो, 16 से लेके 20 तक, ठीक है।